सबसे पहले तो संयुक्त किसान मोर्चा आप सब बहन भाइयों का, जिनमें ना केवल किसान हैं, हमारे मजदूर साथी हैं, स्कीम वर्कर हैं, कर्मचारी साथी हैं, जिन्होंने भी इस 72 घंटे के पड़ाव में हमारा सहयोग किया है। सबसे पहले तो हम उन सब साथियों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आपकी इस कामयाबी का परिणाम ये है साथियों, यहाँ का चाहे स्थानीय प्रशासन है, जो व्यवस्थाएं उन्होंने करनी पड़ी, क्योंकि जब आप परसों आए तो यह जगह बैठने योग्य दिखाई नहीं दे रही थी। और चाहे फिर पानी का, बाथरूम का, बिजली का प्रबंध हुआ, यह आपका एक दबाव था सांगठनिक तौर पे, और उसी की जीत है कि आप इस लोकतंत्र में जो दबाव समूह बना रहे हो, इससे हमें बहुत कुछ मिलेगा, किसानों को भी, मजदूरों को भी, कर्मचारियों को भी। और एक खास समय है ये, क्योंकि 3 महीने बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी इलेक्शन की। इन अगले 3 महीने में अपने बहुत सक्रियता अपनी बढ़ाए रखनी पड़ेगी। कितनी भी सर्दी हो तो आप तन मन धन से जुट कर अपना काम करेंगे। साथियों, आज हमारी जो बातचीत अपना 21 सदस्यीय शिष्टमंडल गया था, राज्यपाल के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। लेकिन अपने न्यू बेरा है कि राज्यपाल के माध्यम से अपने 3 ज्ञापन दिए। एक ज्ञापन है जो केंद्र सरकार से संबंधित है, जिसमें अपनी मुख्य मांग है एमएसपी की कानूनी गारंटी, C2 प्लस 50%, यानी लागत का 1.5 गुना दाम। और क्योंकि दाम सही नहीं मिला, इसलिए किसान मजदूरों के सिर कर्जा चढ़ गया, पूर्ण कर्जा माफी। और तीसरी है जो बिजली का कानून बनाना चाहती है सरकार, उस बिल को वापस ले। और इन्हीं नीतियों के तहत हमारे विरोध करते हुए 4 किसान और 1 पत्रकार को लखीमपुर खीरी में अजय टैनी मिश्रे के लड़के ने अपनी गाड़ी चढ़ा के रौंद दिया। उसको फांसी की सजा मिले और उसके बाप अजय टैनी मिश्रा को कैबिनेट से बाहर करके उसके ऊपर 120B की धारा लगी हुई है, उसके तहत गिरफ्तारी हो। सबको बुढ़ापा पेंशन मिले, सभी तरह के निजीकरण पर रोक लगे, हरियाणा में न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये हो, और जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की नीति बनाई जाए। आज बुढ़ापा पेंशन के साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम भी बहाल होनी चाहिए बिना किसी शर्त के। ये कुछ मुद्दे, इनके अलावा एक बड़ी संख्या में मुद्दा है हमारे सामने। किसानों के पास आज भी ऐसी जमीन है जिनमें उनकी 3-4 पीढ़ी बीत ली, जुमला मुश्तरका के नाम से है, पट्टेदारी के नाम से है, अनेक तरह की बातें हैं उनमें। कुल 12-13 किस्म की ज़मीन है। उन सब किसानों को मालिक बनाया जाए। और अभी अभी इसी सामने की फसल में बाढ़ आई, 7 लाख एकड़ फसल डूबी है, मरी है, उसका ज्ञापन दिया गया। उसके साथ ही हमारे 45 किसान साथी शहीद हुए हैं, हजारों पशु बह गए हैं, और हजारों की संख्या में मकान रहने योग्य नहीं रहे, और ट्यूबवेल बहुत बड़ी संख्या में जब मिट्टी के नीचे दब गए, जिनके अंदर रेत चला गया, वो दोबारा चालू नहीं हो सकते, उनके मुआवजे, ये सब इस सीजन के हैं। सरकार उन्हें पूरा करे अपने वायदे के अनुसार। 2020 का, 2021 का, 2022 का, और सर्दी की फसल 2023 की थी, जो इन सब के भी मुआवजे और बीमे अभी पेंडिंग है। अब ये चाहते हैं वो सभी किसानों को पूर्ण रूप से मिले। और अभी एक पता लगा है, हमारा एक बेलगाम सा मंत्री है, खेती बाड़ी का कल्याण मंत्री के नाम से जानते हैं वैसे तो, JP दलाल। भाई किसी कौम को और किसी आदमी को तो कुछ बुंडा नहीं कहना चाहिए।
लेकिन जिसा नाम है उसा काम कर रहा है। गलत बोलता है किसानों के बारे में। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा का इस बात की निंदा करता है, जिस तरह के उसके बयान आए हैं। यह बहुत गलत बात है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मंत्री हमारे किसानों के बारे में, हमारी माँ बहन और बेटियों के बारे में कोई गलत शब्द करता है यूज, उसकी निंदा तो करेंगे लेकिन उसे मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। हम चुप रहने वाले लोग नहीं हैं। एक ये जितने भी मामले हैं, चाहे वो चंडीगढ़ में केस दर्ज